Hello everyone, I am Mamta Goel. Let's continue our new series of English grammar with the topic of future tense. This series is from foundation to competition. It recommended for those who want to start from the beginning and for the sake of revision for the different competition. If you are the commerce student of class 11th or 12th, you should watch our previous video of economics topic wise present on the same channel. And make sure you should subscribe this channel and click on the bell icon for more videos. Let's start future tense. फ्यूचर टेंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे कि विल और शैल। फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल का यूज करते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो ये विल और शैल कहाँ यूज करते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ हम शैल लगाते हैं। तो जो ट्रेडिशनली, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ट्रेडिशनली में क्या होता था कि सेल, सेल किसके साथ लगाते थे? आई और बी। आई और बी के साथ क्या लगाते थे? हम सेल लगाते थे। ये आई और बी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। किसमें? ट्रेडिशनल। अदर सब्जेक्ट लाइक यू, ही, सी, इट, दे। यू कौन सा पर्सन हो गया हमारा? सेकंड पर्सन। और अदर क्या हो गए हमारे? थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल लगाएंगे, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे? सेल। सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। किसमें होगा ये? ट्रेडिशनली। यानी पहले जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़ा था। अब क्या होता है? मॉडर्न इंग्लिश, यानी आजकल क्या करते हैं हम? जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा लेते हैं। वी यूजुअली प्रीफर विल फॉर द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। कर सकते हैं ऐसा। सम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम? सेल बी लीव। क्या करते हैं? सेल का यूज करते हैं। सेल बी लीव, सेल आई शट द डोर। यानी कोई परमिशन ऑफर या सजेशन लेते हैं या परमिशन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? हम सेल का यूज कर लेते हैं। अब किस कंडीशन में हम इंट्रोगेटिव में या अफर्मेटिव में या नेगेटिव में, किस कंडीशन में विल का यूज करें हम और किस कंडीशन में सेल का यूज करें? तो इसे हम ट्रेडिशनली और मॉडर्न इंग्लिश दोनों के हिसाब से देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। दो टाइप्स के हमारे फ्यूचर टेंस होते हैं, एक तो नॉर्मल फ्यूचर होता है और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल फीचर में हम विल और सेल का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग फीचर में हम विल और सेल का यूज कैसे करते हैं। और नेक्स्ट वन फिर देखेंगे हम इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम विल और सेल का यूज कैसे करते हैं। नॉर्मल फीचर, नॉर्मल फीचर क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट। नॉर्मली हम कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं, मैं खाऊंगा, तो ये सब क्या होता है? नॉर्मल स्टेटमेंट हो गए, सिंपल स्टेटमेंट हो गए। और विदाउट इमोशन, इनमें कोई इमोशंस नहीं होती है। ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड का मतलब जैसे कि हमने बताया था, जो नॉर्मल फ्यूचर होता है उसमें हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। सिंपल स्टेटमेंट में हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। मीन आई और बी के साथ हम सेल यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। जैसे हमारे प्लान होता है, कोई एक्सपेक्टेशन होती है, प्रिडिक्शन होता है, उन सब में हम क्या करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करेंगे। यानी नॉर्मल फ्यूचर की कैटेगरी में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? प्लान हो गया, एक्सपेक्टेशन होगी, प्रिडिक्शन हो गया और सिंपल स्टेटमेंट। ये सब हमारे क्या होंगे? नॉर्मल फ्यूचर। जैसे आई सेल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो आई के साथ क्या आ गया हमारा? शेल। सेकंड वन क्या है? वी शेल वेट फॉर यू एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर तुम्हारी इंतजार करूंगा। आई शेल स्लीप इन द रूम, तो ये क्या हो गए आपके? नॉर्मली सिंपल स्टेटमेंट हो गए। इसमें कोई इमोशन भी नहीं है और सिंपल स्टेटमेंट हुआ है। शी विल डू हिज वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है। यू विल हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करोगे। दे विल डांस विद मी, वे मेरे साथ डांस करेंगे। यानी आई और वी ट्रेडिशनली क्या हो गया? और आई, इन सब के साथ क्या आया हमारा? शैल आया है। सी, यू, दे और इट, इन सब के साथ क्या आया हमारा? विल आया। क्या आया है? विल। तो क्लियर हुआ? नॉर्मल फ्यूचर कहाँ होगा? जहां पर सिंपल स्टेटमेंट होगी, ट्रेडिशनल मेथड उसमें यूज करेंगे। प्लान हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया, प्रिडिक्शन हो गया, ये सब में क्या करेंगे हम? नॉर्मल फ्यूचर को मानते हुए उसमें क्या करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे। क्लियर हुआ? नॉर्मल फीचर क्या हुआ? नॉर्मल फीचर का मीन क्या हुआ? सिंपल स्टेटमेंट। नॉर्मल फीचर का मीन क्या हुआ? सिंपल स्टेटमेंट। जैसे प्लान, एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन, वहां पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? जो फर्स्ट पर्सन आई और बी होता है उसके साथ हम सेल यूज करते हैं, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं हम स्ट्रॉन्ग फीचर। अब स्ट्रॉन्ग फीचर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीचर का मतलब हो गया जहां पर डिटर्मिनेशन होता है, प्रोमिस होता है, कमांड होती है, इमोशन होता है। यानी
डिटर्मिनेशन कि हम ये करेंगे, आई विल डू इट, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेशन कि मैं ये करूंगी। प्रॉमिस किया हमने किसी से, कमांड दी यानी किसी को ऑर्डर दिया या कमांड दी है हमने। या इमोशंस वाला जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, जो ये विल और शैल होता है इस वो हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मीन आई और वी के साथ हम विल का यूज करते हैं और अदर्स के साथ हम शैल का यूज करते हैं। क्या क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में क्या आएगा आपका, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, कमांड और इमोशन। इस कंडीशन में यदि हमारा जो फ्यूचर सेंटेंस है वो डिटर्मिनेशन के साथ होगा, प्रॉमिस के साथ होगा, कमांड के और इमोशन के साथ, यहाँ पर क्या करते हैं, विल और सेल का यूज चेंज कर देते हैं। मीन क्या हुआ, आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे और अदर्स के साथ हम सेल का यूज करेंगे। जैसे कि आई विल नॉट वेट फॉर यू, मैं तुम्हारी वेट नहीं करूंगा। या ये क्या हुआ, डिटर्मिनेशन, नहीं करूंगा मतलब आई विल नॉट वेट फॉर यू। तो आई के साथ क्या यूज किया हमने, विल का यूज किया। आई विल गेट एन ए ऑन दिस एग्जाम, आई विल गेट, मैं प्राप्त करूंगा, यानी मेरी डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय किया हुआ है क्या मुझे, मैं क्या करूंगा, ए प्राप्त करूंगा। आई विल गेट एन ए ऑन दिस एग्जाम। क्लियर। आई, आई के साथ क्या यूज किया, वी। क्यों क्यों किया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फीचर है। नॉर्मल फीचर में आई और बी के साथ क्या यूज करते हैं हम, सेल। स्ट्रॉन्ग फीचर में आई और बी के साथ क्या यूज करेंगे हम, विल। स्ट्रॉन्ग फीचर का मतलब क्या हुआ, यदि हम कोई डिटर्मिनेशन कर रहे हैं यानी दृढ़ निश्चय के साथ कोई बात को कह रहे हैं, कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, या इमोशंस के साथ किसी चीज को बोला जा रहा है। वी विल नॉट टॉलरेट स्मोकिंग इनसाइड द बिल्डिंग, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग वर्ड है, यानी कमांड देना भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग वर्ड। वी विल नॉट टॉलरेट स्मोकिंग इनसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर स्मोकिंग को टॉलरेट नहीं करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग होगी ना आपकी ये। तो इसके लिए हमने वी के साथ क्या यूज किया, विल। ये क्या हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग फीचर। आई विल नेवर फॉरगेट ऑल द हेल्प यू गिव मी, ये क्या होगी, इमोशन, कि जो आपने मेरी सहायता की थी उसको मैं नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट ऑल द हेल्प यू गेव मी, कि आपने जो भी मेरी सहायता की थी मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा। तो ये भी क्या होगी, इमोशन। इमोशन के साथ यहाँ पर भी क्या हुआ, आई के साथ विल आया। नेक्स्ट वन, यू शैल फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, खेलने जाने से पहले तुम अपना होमवर्क फिनिश करोगे। ये क्या हो गई, कमांड, जैसे कि एक मदर अपने बेटे को देती है। यू शैल नॉट स्टे अप पास्ट 10 PM, यानी 10 बजे के बाद आप नहीं जागोगे, रात्रि में 10 बजे के बाद आप नहीं जागोगे। तो जैसे कि मदर अपने बेटे को क्या कहती है, ऑर्डर देती है, कमांड देती है कि आपको ऐसा नहीं करना है, यानी यदि बाहर जाओगे तो उससे पहले आपको होमवर्क फिनिश करना है। और यदि आप 10 बजे के बाद आप क्या करोगे, आप नहीं जाओगे। तो इस तरह की जो कमांड और ऑर्डर होते हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग फीचर में आता है। और इसमें यू के साथ क्या यूज किया जाता है, सेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, द वेडिंग शैल नॉट टेक प्लेस, ये विवाह नहीं होगा, यानी मैं अलाउ करती हूँ कि ये विवाह नहीं होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग फीचर में आएगा। ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। तो इसके साथ क्या यूज किया हमने, शैल का प्रयोग किया। दे शैल गिव 1 month नोटिस, यानी कोई भी लीगल नोटिस होता है उसके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, शैल का यूज। किसका यूज करते हैं, शैल का यूज। कहाँ पर, जहां पर भी कोई लीगल नोटिस होता है, ऑफिस में कोई रूल्स निकलते हैं, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, या कोई लीगल नोटिस होता है उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। दे शैल गिव 1 month नोटिस, ऑल एम्प्लॉइज शैल ओबे द रूल्स, ये आ गया आपका। जैसे कि ऑफिशियल जो नोटिस होता है उसके लिए क्या करते हैं हम, शैल का प्रयोग करते हैं। लीगल नोटिस और ऑफिशियल नोटिस में भी हम क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं। यदि ऑर्डर और कमांड दी गई है और उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, आई और बी होगा, आई और बी के साथ हम विल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हम शैल का यूज करेंगे। क्लियर हो गया, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाले जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें विल और शैल का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे होते हैं नॉर्मल सेंटेंस। नॉर्मल सेंटेंस हो गए आपके, उसमें हम विल का यूज करेंगे। यदि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी हम विल का यूज करेंगे। वी यूज विल इन द नॉर्मल सेंटेंस, हम क्या करते हैं, नॉर्मल सेंटेंस में विल का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। एंड इन रिक्वेस्ट टू, और रिक्वेस्ट में भी हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। नंबर 1 क्या हो गया, विल आई बी एबल टू मैनेज, क्या मैं इसे मैनेज करने के लिए योग्य हूँ। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से कोई बात कर रहे हैं, अपने आप से कुछ कह रहे हैं, क्या मैं इसको कर सकूंगा, या इसके लिए एबल हूंगा। विल यू कम, क्या तुम आओगे। विल इट रेन, क्या बारिश होगी। तो वो ये नॉर्मली जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं,
विल का यूज करते हैं, वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में भी हम विल का यूज करते हैं। कैसे, विल यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे। विल यू प्लीज बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट, क्या तुम कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए क्या होंगे, शांत होंगे। तो इसके लिए क्या होगा, जो रिक्वेस्ट की जाती है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। किसमें, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में यदि नॉर्मल सेंटेंस है और रिक्वेस्ट है, उसके लिए हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन, उसमें यदि किसी को कोई ऑफर दिया जा रहा है, ऑफर आपको दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, या कोई सजेशन दिया जा रहा है या एडवाइस दी जा रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं। वी यूज शैल इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, किस टाइप के सेंटेंस में, ऑफर में, सजेशन में और एडवाइस में। मेक श्योर आप पेपर पेन लेकर बैठे, जिससे कि आप इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर सके। वैसे आपको मेरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ममता गोयल पर मिल जाएगी। शैल आई शट द डोर, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, ये क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है। क्या है ये, ऑफर हुआ। शैल आई कैरी योर बैग, जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनको बोल देते हैं क्या मैं आपका बैग ले लूं। मीन क्या हुआ कि यदि वो नहीं उठा पा रहे हैं तो उसको उठाने के लिए आप एक वो देंगे, ऑफर देंगे। शैल आई कैरी योर बैग, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। यदि हमें कोई ऑफर दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, उसके लिए शैल का यूज होगा। नेक्स्ट वन, शैल वी गो टू द मूवीज, इसमें भी शैल का यूज होगा। व्हाट शैल आई वियर टू द पार्टी, इसमें एडवाइस मांगी जा रही है, सजेशन जिसे कह देते हैं। व्हाट शैल आई वियर टू द पार्टी, मैं पार्टी में क्या पहनूंगा। शैल वी ऑर्डर सम कॉफी, क्या हम कॉफी ऑर्डर कर दें। तो इसके लिए भी क्या होगा, यदि कोई ऑफर होगा, सजेशन होगा, एडवाइस होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। ऑफर, सजेशन और एडवाइस, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। और नॉर्मल सेंटेंस और रिक्वेस्ट भी किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। और ये सभी यूज किसमें होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और उससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। नॉर्मल फ्यूचर में क्या किया गया था कि सिंपल सेंटेंस, यानी उसमें क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। आई वी के साथ सेल और अदर्स के साथ क्या करेंगे, हम विल का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग फीचर में इसका अपोजिट करते हैं। कैसे, आई और वी के साथ क्या करते हैं, हम विल का यूज करते हैं और अदर के साथ हम सेल का यूज करते हैं। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, नॉर्मल सेंटेंस और रिक्वेस्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। एंड ऑफर, सजेशन एंड एडवाइस के साथ हम क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। विल और शैल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, असर्टिव, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। सबसे पहले इनके रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आएगा विल या शैल, विल और शैल आपको क्लियर हो गया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल होता है, फ्यूचर टेंस सबसे सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, सब में फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। शी विल डू हर वर्क, वह अपना कार्य करेगी। यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे। तो आई के साथ क्या आ गया, आपका शैल आ गया। सी के साथ विल और यू के साथ भी विल आ गया। उसके बाद क्या आया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये क्लियर होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल एंड शैल लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव में क्या होता है, विल और शैल के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल या शैल। उसके बाद क्या लगेगा हमारा, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। शी विल नॉट डू हर वर्क, वह अपना कार्य नहीं करेगी। यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। तो इसमें सिंपली अफर्मेटिव में क्या होता था, नोट नहीं लगाते थे। उसमें क्या करते थे, सब्जेक्ट, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा देते थे। नेगेटिव में क्या करते हैं, विल और शैल के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपको पता ही है, टू टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा क्या होता है हमारा डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होता है। हिंदी में क्या होता है, यदि स्टार्टिंग में विल सेल होता है तो इसमें क्या होता है, क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस। और डब्ल्यू एच फैमिली वालों में, जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल और शैल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। विल राम गो टू स्टेशन, क्या राम स्टेशन जाएगा।
विल यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखोगे? तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आ गया आपका? ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में सबसे पहले हमारी क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये किसमें होगा आपका? जो आपका सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा और इंग्लिश में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वन में क्या आएगा? जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले होंगे, जैसे डब्ल्यू एच, सबसे पहले हम वाट, वेयर, व्हाई, ये जो जितने भी अपने हमारे डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होंगे उसको लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? विल एंड शैल। विल या शैल आएगा। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। वेयर विल यू लिव, तुम कहाँ रहोगे? हु विल गो देयर, वहां कौन जाएगा? तो ये सबसे पहले हमने क्या लगाया? डब्ल्यू एच फैमिली वेयर का लगाया। उसके बाद हमने क्या लगाया? विल। विल या शैल में से विल और शैल जो लगेंगे हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है तो यहाँ पर क्या लग गया? विल। लिव। तो वेयर विल यू लिव, तुम कहाँ रहोगे? हु विल, सबसे पहले हु लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, गो फर्स्ट फॉर्म, और फिर देयर। क्लियर हो गया आपको? अब आते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तक हमने क्या पढ़ा था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आपका बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल और शैल, उसके बाद लगेगा हमारा बी। क्या लगेगा? बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। दे विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, वे फील्ड में, मैदान में खेल रहे होंगे। रहा होगा, रहे होंगे, यही आता है इसका लास्ट वर्ड। दे विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। जैसे सबसे पहले हमारा क्या आएगा? दे। सबसे पहले क्या आया? हमारा सब्जेक्ट आया, फिर विल आया, फिर बी आया। सब्जेक्ट, विल, बी। विल या शैल, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन में क्या होगा? इसमें ध्यान रखेंगे विल और शैल के साथ क्या होता है, जो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यू सब्जेक्ट हो गया आपका, विल, बी, रनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑन द रोड यानी ये ऑब्जेक्ट। यू विल बी रनिंग ऑन द रोड, तुम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। क्लियर? अब आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम? विल और शैल के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल, उसके बाद नोट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि बी को लगाना बहुत जरूरी होता है। पहला एग्जांपल, दे विल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड, वो मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट। उसके बाद लगाया हमने विल और शैल। विल लगा दिया। उसके बाद नोट। नोट क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। बी, प्लेइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इन द फील्ड, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, यू विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद विल लगाया, नॉट, बी एंड रनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑन द रोड, वो सड़क पर नहीं दौड़ रहा है। क्लियर हुआ इतना आपका? नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या किया था हमने? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया था, विल शैल, और उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या किया हमने? विल और शैल के तुरंत बाद हमने नोट लगा दिया। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले हमारा विल शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। विल शैल के बाद क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगाएंगे बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो विल दे बी प्लेइंग इन द फील्ड, क्या वो मैदान में खेल रहे होंगे? तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है हिंदी में, वो वाक्य किससे शुरू होता है? क्या से स्टार्ट होता है। और जो वाक्य हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। विल दे बी प्लेइंग इन द फील्ड, सबसे पहले हमने विल लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद हमने लगाया ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट वन में, विल यू बी रनिंग ऑन द रोड, सबसे पहले हमने विल लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑन द रोड, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, कि क्या तुम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। नेक्स्ट वन, ये था हमारा फर्स्ट फॉर्म, इसकी मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम बताएंगे जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स आते हैं। जैसे डब्ल्यू एच फैमिली लगाएंगे सबसे पहले। डब्ल्यू एच फैमिली में से वाट, वेयर,
सब कुछ। तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा विल और शैल। विल और शैल किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आएगा हमारा बी। क्या आएगा, बी। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आइन एंड ऑब्जेक्ट। व्हेन विल योर फादर बी कमिंग हियर, तुम्हारे फादर यहाँ पर कब आएंगे। व्हाई विल यू बी वर्किंग हार्ड टुमारो, तुम कल कठिन परिश्रम क्यों कर रहे होंगे। तो रहा होगा, रहे होंगे होगा ना इसमें। तो तुम कल कठिन परिश्रम, सबसे पहले हमारा क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आया। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। विल और शैल किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, योर फादर के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ईयर। वाई विल, वाई सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगाया, उसके बाद हमने क्या लगाया, विल, और उसके बाद लगाया हमने सब्जेक्ट। विल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। एंड बी वर्किंग हार्ड, बी के बाद क्या बनाया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड अदर्स वर्ड। क्लियर हो गया आपको ये, कि सबसे पहले हमने क्या करा है इसमें, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड्स, फिर विल और शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में आपने पता था आपको थर्ड फॉर्म लगती है। और फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लगाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा विल और शैल आएगा। विल, विल और शैल किसके अकॉर्डिंग आएगा, विल शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आएगा हमारा हैव। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये परफेक्ट है। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई शैल हैव डन माई वर्क, सबसे पहले आई आ गया, आई के साथ क्या लगाया हमने, शैल, फिर लगाया उसके बाद हैव डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका होगा, चुका है, चुके, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे। तो ये शब्द आएंगे इसमें, यानी चुका होगा, यानी फ्यूचर में। परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चुका होंगे, चुके होंगे, चुके होंगे। ही विल हैव रीच्ड कानपुर, वह कानपुर पहुंच चुका होगा। तो ही के साथ क्या लगाया हमने, विल, और उसके बाद लगाया हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लगाते हमने कानपुर। तो विल और शैल दोनों के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव। विल आए चाहे शैल आए, दोनों के साथ क्या लगेगा, हैव। कभी भी यहाँ पर हैज का यूज नहीं होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट में बताया है, चुका होंगे, चुके होंगी, चुकी होगी। तो आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क, उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर विल और शैल आएगा, उसके बाद नोट आएगा, फिर उसके बाद आएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य नहीं कर चुका होगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा विल और शैल, आई के अकॉर्डिंग हमारा शैल आ गया और नॉट, उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और माई वर्क। ऐसे ही विल नॉट हैव रीच द कानपुर, वह कानपुर नहीं पहुंच चुका होगा। कि सबसे पहले ही आया सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा विल आ गया, विल के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाएंगे, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ गया कानपुर। क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट जैसे कि मैंने इसको बताया है, इसकी पहचान क्या होगा, चुका होगा, चुके होंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, विल और सेल, हेल्पिंग वर्ब। यानी हिंदी में क्या आएगा इसका, सेंटेंस में क्या आएगा, स्टार्टिंग किससे होगा, क्या से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा हमारा हैव, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा क्या आया, शैल। शैल किसके अकॉर्डिंग आया, आई के अकॉर्डिंग। शैल आई हैव डन, डन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और माई वर्ब। और इसमें ये चीज देखिए आपने, शैल और विल के साथ दोनों के साथ हमारा हैव होगा। नेगेटिव सेंटेंस में भी पीछे जैसे शैल और विल है, तो उसके साथ इसके साथ सबके साथ क्या है हमारा, हैव है। अफर्मेटिव में भी हैव होगा, यानी विल और शैल दोनों के साथ क्या आएगा हमारा, हैव आएगा। उसके बाद क्या आया, शैल आई हैव डन माई वर्क, क्या मैं अपना कार्य कर चुका हूँ। विल ही हैव रीच्ड कानपुर, क्या वह कानपुर पहुंच चुका होगा। तो विल, सबसे पहले विल और शैल आया, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हमारा हैव आया, उसके बाद आई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आया आपका कानपुर। क्लियर।
उसके बाद आगे आपका WH फैमिली वाला, यानी जब हमने कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब हमारे बीच में वर्ड आते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है, WH फैमिली वाले वर्ड सबसे पहले ले लिए जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। WH सबसे पहले लगाया, विल और शैल। विल और शैल किसके अकॉर्डिंग लगाया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। विल और शैल के बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हमारा हैव। उसके बाद आएगा हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। वाई विल योर टीचर हैव बीटन यू, तुम्हारे टीचर तुम्हें क्यों पीट चुके होंगे। तो सबसे पहले हमने वाई लगाया, उसके बाद हमारा क्या लग गया, विल। योर टीचर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। हैव, बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीटन। और उसके बाद आ गया आपका यू, ऑब्जेक्ट। तो वाई विल योर टीचर हैव बीटन यू, तुम्हारे टीचर तुम्हें क्यों पीट चुके होंगे। नेक्स्ट वन, विच सॉन्ग विल यू हैव संग, कौन सा सॉन्ग तुम गा चुके होंगे। तो सबसे पहले आया आपका विच सॉन्ग, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आई विल और शैल। विल और शैल किसके अकॉर्डिंग हुआ, आपके यू के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा हैव आया, और सिंग की थर्ड फॉर्म आ गई संग। क्लियर। अब आता है हमारा फाइनली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस में जैसे आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस था हमारा, उसमें क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस, कोई कार्य हमारा लगातार चल रहा है। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, परफेक्टली, यानी वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें दोनों चीज दिया है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में कोई कार्य पूरा भी हो चुका है और कॉन्टिन्यूअस भी चल रहा है। क्लियर। इसमें क्या होगा, अफर्मेटिव यानी असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद लगाएंगे हम विल और शैल। उसके बाद हैव, देखो, और उसके बाद आ जाएगी बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और उसके बाद हम फोर और सिक्स का यूज करें। आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से सो रहा हूँगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, रहा होगा, रहे होंगे, रही हो। तो आई के बाद क्या आया, शैल। शैल के बाद हैव, फिर बीन। आई के अकॉर्डिंग क्या आया, हमारा शैल आया। हैव बीन स्लीपिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आयन। फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स हमारे क्या है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट। तो इसके साथ हमारा क्या आएगा, फोर। आगे क्लियर कर दूंगी फोर और सिंस किसके साथ आता है। फोर वैसे क्या होता है, इंडेफिनेट के साथ होता है। मीन जो समय क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन दी हुई होती है और वो निश्चित नहीं होती है, तो उसके साथ फोर लगा देते हैं। और सिंस किसके साथ लगाते हैं, टाइम पीरियड दिया हुआ होता है और वो क्या होता है, निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। दे विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आपका, फिर उसके बाद विल आ गया, फिर उसके बाद हैव, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर फॉर 2 आवर्स, टाइम दे दिया, फॉर और सिंस के साथ क्या दे दिया आपको, टाइम दे दिया। He will have been working in this office for 5 years. वो इस ऑफिस में 5 साल से काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्या है आपका ही, उसके बाद क्या है आपका विल, ही के अकॉर्डिंग क्या आ गया, विल। फिर हैव बीन, फिर वर्किंग, वर्किंग मीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आयन, इन दिस ऑफिस फॉर 5 इयर्स। तो क्लियर हो गया इसमें। इसमें आपका क्या आ गया, ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 इयर्स, वह 5 साल से इस ऑफिस में वर्क कर रहा होगा। आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव में क्या होता है, वही विल और शैल के तुरंत बाद क्या आता है, हमारा नोट आ जाता है। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा आपका विल और शैल। शैल और विल में से एक लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड देन नोट। उसके बाद आएगा आपका हैव किसके साथ आएगा, विल और शैल दोनों के साथ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। उसके बाद हम लगाएंगे बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद हम लगा देंगे और एंड सिंस। आई क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई के अकॉर्डिंग हमारा शैल लग गया है। और उसके बाद विल और शैल के बाद तुरंत बाद क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। हैव बीन स्लीपिंग, हैव बीन के बाद क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से नहीं सो रहा हूँ। क्लियर। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, दे, यानी ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारा, विल। विल के तुरंत बाद नेगेटिव में क्या आता है, नोट आ जाता है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट वन,
You will not have been suffering from fever for 5 days. तुम 5 दिन से बुखार से पीड़ित नहीं होंगे। सबसे पहले क्या आया, हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, हमारा विल आ गया, विल के बाद हमारा नोट आया, नोट के बाद क्या आया आपका हैव बीन के बाद आएगा वर्ब की फॉर्म के साथ आया फ्रॉम फीवर 4-5 डेज। क्लियर हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा आपका, सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, अफर्मेटिव का देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा विल और शैल आ जाएगा, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर उसके बाद फॉर और सिंस का यूज कर लेते हैं। और नेगेटिव में क्या करते हैं, विल और शैल के तुरंत बाद हम नोट लगाते हैं। अब लेते हैं इंट्रोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमारा क्या आ गया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्या वाले सेंटेंस लेते हैं, क्या वाले सेंटेंस किससे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल और शैल। विल और शैल के तुरंत बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा हैव और बीन, हैव बीन भी कर सकते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आयन, और उसके बाद फॉर और सिंस का यूज हो जाएगा। Shall I have been sleeping for 3 hours? क्या मैं 3 घंटे से सो रहा हूँ। सबसे पहले हमने shall लगा दी, shall किसके अकॉर्डिंग लगा, I। फिर उसके बाद आ गया आपका have been और sleeping वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ I for 3 hours, 3 घंटे से। क्या मैं 3 घंटे से सो रहा हूँ। Will they have been reading for 2 hours? Will they have been reading यानी क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले विल आ गया आपका, फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया हमारा हैव बीन, उसके बाद रीडिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आयन फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। विल दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। विल यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, क्या तुम 5 दिन से बुखार से पीड़ित होंगे। विल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फ्रॉम फीवर 4-5 डेज, कितने दिन से, 5 दिन से। उसके बाद सबसे पहले WH फैमिली का है, उसके बाद हमारा आएगा विल और शैल, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर बीन, हैव बीन भी बोल सकते हैं, हैव और बीन, हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद फॉर और सिंस का यूज करें। सबसे पहले हमारा क्या आया, वाई, उसके बाद वाई के साथ लगाया विल, विल किसके अकॉर्डिंग आया हमारे, द डॉग्स के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आया आपका हैव बीन बार्किंग फॉर 2 आवर्स, कुत्ते 2 घंटे से क्यों भौंक रहे होंगे। Why will the dogs have been barking for 2 hours? कुत्ते 2 घंटे से क्यों भौंक रहे हैं। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। सबसे पहले क्या आया हमारा, हाउ मेनी बॉयज आ गया, उसके बाद हमारा विल, फिर आया उसके बाद हैव बीन, फिर आया प्लेइंग सिंस 1 o'clock यानी 1 बजे से कितने लड़के खेल रहे होंगे। क्लियर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, पीरियड ऑफ टाइम में, यानी 2 दिन से, 3 मंथ से, 4 ईयर से, 5 डिकेड से, या 6 सेंचुरी से, यानी टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको। पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या करेंगे, फोर का यूज करेंगे। और डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जैसे क्या करते हैं, सिंस 2010, सिंस मंडे, सिंस 4 PM, सिंस अप्रैल। तो ये सब क्या हो गया हमारे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। यदि कोई ईयर दिया है, डे का नाम दिया है, टाइमिंग दी है, एग्जैक्ट टाइमिंग, और किसी मंथ का नाम दिया है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody wants video on any topic, please let me know in the comment section. And I will try to make video on the topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.